शिक्षा और संस्कार के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद के 9वें श्लोक में आपका स्वागत है। आज का विषय है विद्या और अविद्या क्या है। इसी बात को समझाते हुए कहते हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपाश्यते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्याया रतः। अर्थात जो मनुष्य केवल अविद्या की उपासना करते हैं वह मानो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो कर्म का ज्ञान की उपेक्षा करके सेवन करते हैं गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो कर्म की उपेक्षा करके केवल ज्ञान में रमते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं। इसलिए उपासक को ज्ञान पूर्वक ही कर्म करने चाहिए। व्याख्या और भावार्थ। तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य की श्री परमेश्वर को न पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। दूसरे प्रकार के जो मनुष्य हैं वे न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और न विवेक वैराग्य आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने में विद्या का ज्ञान का मिथ्या अभिमान करके ज्ञानाभिमानी बन बैठते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को भूलकर केवल ज्ञान के सेवन करते हैं। इस प्रकार कहते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग काम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर घोर अंधकार को पशु पक्षी शुकर कुकर आदि नीच योनियों और रौरव कुंभिपाक आदि घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए नित्य नैमित्तिक जो कर्म है उन कर्म को करते हुए ही ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। आज इतना ही। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।